घटना हुई, आवाज आई एकदम बाहर। सुबह 6:15 का टाइम था। मैं घर से बाहर निकला, एकदम ब्लास्ट का आवाज आई थी और मैं बाहर निकल के देखा तो पूरी रोड पे पानी पानी। ग्वालियर में प्रशासन और कॉलोनाइजर की मिलीभगत से लोगों की जान जोखिम में है। यह खुलासा तब हुआ जब भाड़ापुर थाना क्षेत्र के अर्नब ग्रीन सिटी में सुबह तेज धमाके के साथ पानी की बड़ी लाइन फट गई, जिससे लाइन के आसपास बने मकानों के चबूतरे धराशायी हो गए और मकानों में दरार आ गई। वहीं कॉलोनी की अधिकांश सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। कॉलोनी में रहने वाले निवासियों के मुताबिक सुबह तकरीबन 6 बजे तेज धमाके के साथ पानी की 30 इंच लाइन फूट गई, जिससे पूरी कॉलोनी में घुटनों तक पानी भर गया। सुबह होने पर लोगों ने देखा तो आधा दर्जन मकानों में दरारें पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ पूरी सड़क पर बड़ी सुरंग बन चुकी थी। दहशत के चलते मकान में रहने वाले सभी लोग घर से बाहर आ गए और नगर निगम प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर ने स्थिति का जायजा लिया और पानी की लाइन का संधारण कार्य करने की बात कही, लेकिन मकानों के डैमेज होने से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक काम को रोके रखा। अर्नब ग्रीन सिटी के रहवासियों ने कॉलोनाइजर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कॉलोनाइजर ने पानी की पाइपलाइन के ऊपर फार्म 4 कॉलोनी बना दी, जिसमें उन्होंने महंगे महंगे प्लॉट इसीलिए खरीदे थे कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन निगम प्रशासन और कॉलोनाइजर के भ्रष्टाचार ने लोगों की जान खतरे में डाल दी है। वहीं दूसरी ओर रहवासियों द्वारा कॉलोनाइजर पर लगाए गए आरोपों पर अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी कि 30 इंची की लाइन के ऊपर पूरी कॉलोनी कैसे बना दी गई। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी भरपाई आखिर कौन करेगा। ग्वालियर में एक बार फिर से सड़क धसी है और सड़क धसने का कारण आप यहां पर देख सकते हैं कि एक 30 इंच की लाइन थी, नगर निगम द्वारा 60-70 वर्षों पहले डाली गई थी, जैसा कि अपर आयुक्त उनका कहना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से मकानों में दरार पड़ी है और पूरी रोड जो है वो पूरी तरह से धसक गई है। अब इन जो 6 मकान बने हैं, 3 इधर बने हुए हैं, 3 उधर बने हुए हैं, 6 मकानों में पूरी तरह से दरारें आई हैं। आप यहाँ पर चबूतरों में देखेंगे दरारें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी अभी तक, केवल नगर निगम के अधिकारी आए हैं, बाकी प्रशासन के अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं। अब जो यहाँ रहवासी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कॉलोनी बनी है फार्म 4 कॉलोनी है, और फार्म 4 कॉलोनी आप देखिए, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर है कि ये फार्म 4 कॉलोनी को जो है 30 इंची की नगर निगम की पानी की लाइन पर ही बना दिया गया। देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन कॉलोनाइजरों को छूट देता है कि वो सरकारी जमीन पर भी पूरी कॉलोनी बसा देते हैं, वो भी फार्म 4, यानी कि पूरी तरह से इस कॉलोनी की परमिशन है, बाकायदा महंगे महंगे प्लॉट लिए हैं, मकान भी बनाए गए हैं, लेकिन अब इन मकानों की हालत खस्ता है और इनमें दरार पड़ चुकी है। अब ये कितने दिन और रहेंगे, खड़े रहेंगे मकान, ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका भैया? कृष्णा जी, क्या हुआ था सुबह? क्या सुबह ये पानी की पाइपलाइन आई हुई है जी, तिगरा से आई है कि या पता नहीं कहाँ से आई है जी, इसका हमें जानकारी नहीं था जी। अचानक से यहाँ से ब्लास्ट होता है और पानी निकलने लगता है। पानी का प्रेशर इतना हाई था जी, कि निकलना भी मुश्किल था और घरों के अंदर तक जा रहा था पानी, और ब्लास्ट में ऐसे दरारें पड़ गई हैं मकानों में कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम भी इसमें बह न जाए। इतनी भयंकर स्थिति थी कि हम क्या ही बताएं उसके बारे में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान हैं यहाँ पर, कि उनको लगता है उस समय जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, पानी का ब्लास्ट हुआ था, लाइन फूटी थी, उस समय ये लग रहा था कि कहीं ये पूरे जो मकान है वो ढह ना जाए, इस मकानों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो दब ना जाए। एक बड़ा सवाल है। जी, क्या नाम है माता जी? अब यहाँ पर कुछ माता जी भी मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, क्या नाम है आपका? हमारा रानी देवी। जी, रानी जी, ये बताएं कि किस तरह से हुआ था ये पूरा वाक़या? भैया वो है जी, तो मैं 5:30 बजे जगी तो एकदम आवाज आई सुखारे की, तो मैंने सोचा कि बारिश हो रही होगी। जैसे मैंने खिड़की खोली तो इतना तेज बहाव था कि जैसे पहाड़ से टूट गए हुए, या लगे कहीं से कहाँ से आया। मैं तो घबरा गई, उधर देखा, फिर सबको फोन लगाया जो हमारे जिसके नंबर थे, फिर सब लोग आए, फिर गिरिराज भैया आए, उन्होंने फिर बंद करवाया, दरख्वास्त दे के
सब मकानों में दरार है। नुकसान इतना हुआ कि आपको दिख नहीं रहा। देखो हमारा मकान वो तो कहीं भी हो सकता है। मकान हमारे मकान के नीचे भी लाइन निकली है। देखिए मकान जो है पूरी तरह से दरार आई है, मकान टूटे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताएं आप कि आपने फार्म 4 कॉलोनी है, पूरी परमिशन भी ली होगी कॉलोनाइजर ने, उसके बाद में ये जो पूरी कॉलोनी बनाई गई, आपने महंगे प्लॉट लिए होंगे और उसके बाद में मकान भी बना लिया आपने। तो अब चूंकि इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, इसमें कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 30 इंची की लाइन है, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? कॉलोनाइजर है, उसने हमें प्लॉट कैसे दिया? जब हम तो फार्म 4 समझ के लिया है, तो हम तो सारी ये तो, अगर ये लाइन है तो ये तो अवैध है ना, फिर ये सरकारी जमीन होनी चाहिए, फिर इसमें प्लॉट कैसे बैठे? एनओसी कैसे दी नगर निगम ने, ये बताइए आप। ठीक है, नगर निगम के भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर नगर निगम के जो अपार आयुक्त हैं प्रदीप तोमर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। सर थोड़ा सा ये बता दीजिए किस तरह से हादसा हुआ है, थोड़ा संक्षिप्त में। ये मेन पानी की लाइन है, 30 इंची की है, तो इसमें ये पानी निकला, कहीं लीकेज हुआ, मतलब डैमेज हुई, इसके कारण पानी का हादसा। सर मकान भी, कुछ मकानों में दरार आई है और ये जो जिस तरह से कॉलोनाइजर का मामला है कि 30 इंची की लाइन के ऊपर उन्होंने फार्म 4 कॉलोनी काट दी, परमिशन भी उनको नगर निगम से मिली होगी, टीएनसीपी से मिली होगी, प्रशासन से मिली होगी। अब इसकी हम जांच करा लेंगे, फार्म 4 है कि अवैध है, तो इसकी भी जांच का विषय है, तो हम इसकी जांच करा लेंगे। तो यहाँ पर जांच की बात कह रहे हैं अधिकारी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब महंगे महंगे प्लॉट हम लेते हैं किसी फार्म 4 कॉलोनी में, पूरी तरह से अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कि किसी तरह से हमारे परिवार को आशियाना मिले, उसको किसी तरह की परेशानी ना आए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया है जहाँ पर कि पानी की लाइन के ऊपर ही, जो नगर निगम की पानी की लाइन है उसके ऊपर ये देखिए पूरी सड़क में दरारें आई हैं और ये पानी की लाइन के ऊपर ही जो है पूरी तरह से एक बड़ी कॉलोनी का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया। अहम बात यह है कि अब चूंकि इनको मुआवजे की बात भी यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, चूंकि इनका नुकसान भी हुआ है। ये देखिए आप, इनका सामान भी टूटा है, चबूतरों में पूरी तरह से दरार आई है, मकानों में भी दरार आई है। अब इसका मुआवजा कौन देगा? या कॉलोनाइजर देगा, या प्रशासन देगा, या नगर निगम देगा? चूंकि प्रशासन ने, नगर निगम ने और जो भी संबंधित विभाग रहते हैं, उन्होंने कॉलोनाइजर को परमिशन दी, अनुमति दी कॉलोनी बनाने की, और लोगों ने यहाँ पर महंगे प्लॉट खरीदे, लेकिन अब महंगे प्लॉट उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये देखिए आप किस तरह से जो है एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर, पूरी रोड पर यहाँ पर बड़ा गड्ढा हुआ, सुरंग कह सकते हैं ऐसे, और पानी की लाइन के ऊपर, ये पानी की लाइन में मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, पानी की लाइन के ऊपर जिस तरह से गड्ढा हुआ है और पूरी जो कॉलोनी है वो पानी की लाइन के ऊपर बना दी गई। और अब चूंकि बड़ा सवाल ये है कि मुआवजा इनको कौन देगा, इनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रशासन केवल मौतों पर ही जागता है, मौतों पर मुआवजा देता है, लेकिन अपनी कमियों पर यहाँ पर मुआवजा किसी को नहीं मिलता।